सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। इंग्लिश का पेपर आपका बहुत अच्छा जाए और आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। कुछ बच्चों ने कहा था कि हमें नेगेटिव टेंस समझा दें और टाइटल बता दें, तो आप देखते हैं नेगेटिव टेंस एक वचन करता ही, सी, इट, नेम होंगे। बहुवचन करता आई, वी, दे, यू होंगे। ये याद रखें पहले आप। V1 हो तो डू नॉट लगाएंगे, V2 हो तो डिड नॉट, और V1 SIS डज नॉट। आप ये नियम याद रखें। इफ अनलेस में भी ये नियम चलते हैं, टेंस में भी ये नियम चलते हैं। भाई कंटिन्यूअस हो तो इज, एम, आर V1 के साथ ING और बाज वर्ब V1 प्लस ING। तो हम देखेंगे जैसा कि ही राइट्स अ लेटर, तो आप देख रहे हो ES लगा है, ES लगा है, और ES जब आता है तो किसका प्रयोग करते हैं? डज नॉट का। तो जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो ही के साथ डज नॉट, और फिर जो राइट है इसमें V1 में बदल जाएगी और इसमें इसके हट जाएगा, S हट जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा? राइट आ लेटर। आ गया होगा समझ में? दे कॉट द बर्ड्स, जी सेकंड फॉर्म है, और जब सेकंड फॉर्म होती है तो हमें याद आना चाहिए डिड नॉट। तो हम लिखेंगे दे के साथ क्या आएगा? डिड नॉट। लेकिन जो कॉट है V1 में बदल जाएगी तो क्या हो जाएगी? कैच द बर्ड्स। आई डू इट, आप देख रहे होगे जो V1 है, और V1 हो तो हमें क्या याद आना चाहिए? डू नॉट। तो आई डू नॉट, और फिर लिख देंगे डू और इट। आई डू इट, तो आई डू नॉट डू इट। अगर जहां पे डज होता तो हम कर देते डज नॉट डू, याद रखें, और करता फिर जहां पे ही होता। अगर जहां पे डिड होता तो हम जहां पे डिड लिख देते और फिर भी क्या लिख देते? नॉट डू। तो याद रखें, डू से आए, डज से आए या डिड से, क्या लिखना है आपको? नॉट डू। इसमें दे आर गोइंग टू मार्केट, अगर इजेमार, बाजवर या हैजेब या कैन इनसे आए तो आप बस कुछ नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। उम्मीद है आप सबको ये नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। हेल्पिंग वर्ब इजेमार, बाजवर आए तो नॉट लगा देना। अगर आपको V1 से आए तो आप डू नॉट लगा देना। अगर V2 से आए आपको तो डिड नॉट का प्रयोग कर देना, और V1 या SIS लगा हो जैसे राइट्स था तो इसमें नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट का प्रयोग कर देना। अगर आपको डू नॉट डू से आ जाए, डज से आ जाए या डिड से आ जाए तो इन तीनों के बाद आप नॉट डू का प्रयोग कर सकते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। अब हम समझेंगे टाइटल। तो लिखा है गेम्स एंड स्पोर्ट आर इम्पोर्टेंट एजुकेशन, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बात किसकी हो रही है? गेम्स एंड स्पोर्ट की। तो ये इसका टाइटल हो जाएगा। और भी टाइटल आप दे सकते हैं, जैसे ही लिखा है लाइफ इज नॉट बेड रोज, इट थ्रोन्स डेंजर डिफिकल्ट, तो इसका टाइटल क्या हो जाएगा? मिरेकल ऑफ टेकिंग रिस्क। बहुत ही सरल टाइटल आता है आप सभी के लिए और आपको पहली लाइन पढ़ने पर टाइटल समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है इन द मॉडर्न वर्ल्ड वुमेन हैव कम परफॉर्म वेराइट रोल्स, तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा इसमें किसकी बात हो रही है? वुमेन की। और कौन सी वुमेन? मॉडर्न वुमेन की बात हो रही है, तो इसका टाइटल क्या हो जाएगा? मॉडर्न वुमेन हो जाएगा। डिसिप्लिन पे आपको टाइटल आ सकता है, जैसे इसमें लिखा है पॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट, तो आपको समझ में आ गया होगा बात किसकी हो रही है? पॉल्यूशन की बात हो रही है। तो पहली लाइन में ही पढ़वे पर आपको समझ में आ जाएगा किस की कंप्लीट इसमें पैराग्राफ में बात हो रही है, वही उसका क्या कहलाएगा? टाइटल कहलाएगा। फिर उसके बाद आपको टाइटल के बाद आप नोट्स बनाएंगे। तो नोट्स आपको बिल्कुल छोटे छोटे बनाना है नोट्स, और नोट्स आप कितने बना दें? 5 नोट्स बना दें। नोट्स छोटे छोटे बनाना है, फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक देख लें, छोटे छोटे नोट्स बना दें। 2-2 लाइन बिल्कुल ना भरें, सिर्फ 1 लाइन भरें। और अगर आपको अच्छी तरीके से और नोट्स बनाना है तो आप एक हेडिंग बना दें, और इसमें 1.1, 1.2 डाल के लिखते हैं। फिर एक दूसरी हेडिंग बना दें, जैसे कि अपन वंडर ऑफ साइंस वगैरह में हेडिंग बनाते हैं इस तरह से, तो आप उसी में से एक हेडिंग बनाएं, उसी में से 2 नोट्स लिखें। फिर एक और हेडिंग उसी में से बनाएं, फिर नोट्स लिखें उसमें से। फिर एक और हेडिंग बनाएं आप, और उसी में से फिर एक और नोट्स लिखें।
इस तरह से आप नोट्स लिख सकते हैं। तो आपको आ गए होंगे, उम्मीद है। अगर कोई दिक्कत हो तो फोन कर देना ना।